बात की जाए ड्रामा सीरियल पामाल की, जिसकी लेटेस्ट एपिसोड बहुत बहुत इमोशनल थी और लिटरली यहाँ पर उस्मान मुख्तार की एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि हर चीज़ इतनी नेचुरल तरीके से परफॉर्म की गई कि लिटरली यहाँ पर देखते ही रोना आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रामे का रिव्यू। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप में से 99% लोग वीडियो वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को वॉच करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। यहाँ पर जितनी अच्छी एक्टिंग उस्मान मुख्तार ने की है, इससे अच्छी एक्टिंग कोई दूसरा एक्टर कर ही नहीं सकता था। इतने नेचुरल तरीके से यहाँ पे उन्होंने रज़ा का करैक्टर प्ले किया है। मेकअप, गेटअप, एक्टिंग, हर चीज़ ऑन द पॉइंट थी। जिस तरह से वो बंदा मिरर के सामने खड़े होकर अपने फेस को टच कर रहा है और अपने मुंह पे जो पड़ी हुई झुर्रियाँ हल्के हैं और जो उसकी आंखें जो है वो अंदर धसी हुई है, जो वो उस तरह का उसका गेटअप किया है ना, और उस चीज़ को वो फील कर रहा है, हाथ लगा के वो रियलाइज़ कर रहा है, तो वो उसका दुख, उसका कर्ब लिटरली स्क्रीन पर इतने अच्छे तरीके से वो चीज़ आ रही थी ना कि नो डाउट कि वो बहुत बहुत अमेजिंग लग रही थी। और फिर वो कॉन्वो जो फादर और डॉटर की थी, यहाँ पर जो वो हादिया को समझा रहा होता है और वो जो हादिया के डायलॉग्स होते हैं, वो जो बच्ची के डायलॉग्स और वो इमोशन, लिटरली रोना आ गया। इतनी नेचुरल एक्टिंग, बहुत बहुत रियलिटी के करीब। जिस तरह से वो मलिका को कहते हैं कि जो लोग छोटी छोटी चीज़ों पर ना सहारा तलाश करते हैं ना, वो ज़िंदगी में भी कोई सहारा तलाश कर ही लेते हैं। और उस इंसान का आप दुख देखो, उस इंसान का आप कर्ब देखो कि हर कोई मलिका के लिए सिंपैथी फील कर रहा है। यहाँ पर अब जो रज़ा का करैक्टर है, बेसिकली उसे एडमायर करना चाहिए। वो इंसान जिसने अपनी पसंद की शादी की, ठीक है, समहाउ उसने बुरा बिहेव किया, लेकिन अब उसे एहसास हो गया। अब वो इंसान उस बंदी से पूछ रहा है कि ठीक है, तुम मेरे मरने के बाद दूसरी शादी करोगी, ठीक है, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा देता हूँ। उसकी फीलिंग्स आप जज करके देखो कि ठीक है, आप किसी से लव मैरिज करो और फिर आप उसी इंसान को किसी और का होता हुआ देखो, या ये आपको बताओ कि ठीक है, आपने मर जाना है तो वो किसी और का हो गए, वो आपके बगैर जिंदगी कैसे गुजारेगा। और यहाँ पर फिर वो रज़ा की जो एफर्ट्स हैं, वो अपनी बेटी को और मलिका को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हर कोशिश कर रहा है। तो वो इतना अमेजिंग चीज़ है ना, कमाल का स्क्रिप्ट लिखा है कि हर चीज़ इतनी नेचुरल लग रही है, इतनी रियलिटी के करीब लग रही है। और फिर जिस तरह से ना यहाँ पे मलिका ने अनी को घर से निकाला, तो वो चीज़ ना थोड़ी सी मुझे ऑफ लगी। उसे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उसे अनी से शादी नहीं करनी चाहिए अगर वो रज़ा के साथ लॉयल है, या उसे इस तरह का कोई हिंट भी नहीं देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे मलिका का जो वो बिहेवियर था ना, उस पॉइंट पे वो बहुत ज़्यादा रूड होता हुआ लगा। फिर जो उन्हीं की माँ का करैक्टर था फरजाना का, तो वो भी मुझे ना थोड़ा सा लगा कि वो ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ही ओवर पॉजेसिव हो गई और वो ज़्यादा ही सेल्फिश हो गई। और यहाँ पर फिर जो अनी की एक्टिंग थी कि जो वो उसकी इंगेजमेंट का सीन था, जिस तरह से वो बैठा हुआ है और वो फिर मलिका से पूछता है कि अब तो तुम खुश हो ना, तो हर चीज़ इतने पॉइंट पे थी कि ड्रामा जो है वो हिट है। और नो डाउट ड्रामे को हिट करने में हर करैक्टर ने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाली है, क्योंकि हर करैक्टर की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। पहले जब ड्रामा स्टार्ट हुआ था तो लोगों का यही रिव्यू था कि ड्रामे के जो करैक्टर है, ड्रामे की जो कास्ट है, वो बहुत ज़्यादा थोड़ी है, तो ड्रामा जो है वो मिनी सीरीज टाइप वाइब दे रहा है। लेकिन नहीं, अगर ड्रामे के करैक्टर्स थोड़े हैं, ड्रामे की कास्ट जो है वो थोड़ी है, लेकिन फिर भी ड्रामा रियल लाइफ के इतना करीब है कि हर दूसरा बंदा इस स्टोरी से रिलेट कर पा रहा है। तो ओवरऑल बात की जाए तो ड्रामे की जो लेटेस्ट एपिसोड थी वो इमोशनल थी, लेकिन बहुत बहुत अमेजिंग थी। तो आपको ड्रामा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।